कहते हैं अहंकार एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर कोई इंसान फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये एक ऐसा दलदल है। एक किसान की कहानी है। एक किसान अपने गाय को खेतों में छोड़ देता है चारा चरने के लिए और घर चला जाता है अपना काम काज जो है वो करने के लिए। तभी वो गाय चारा चरते 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 दूर जंगल में निकल जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो जंगल चली गई। फिर पाती है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। कुछ आहट उसे फील होता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक शेर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है अपना शिकार बनाने के लिए। अब गाय तो मुश्किल में पड़ जाती है। करे तो क्या करे। अब जान भी कैसे बचाए क्योंकि शेर है। शेर से वो स्वयं को बचा नहीं पाती। वो जैसे भी उसका शिकार कर ही लेता तो ऊपर वाले पर भरोसा करते हुए वो धीरे धीरे अपना चारा चरते चरते आगे बढ़ने लगती है और जंगल के तरफ। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो बस एक ऊपर वाला पर विश्वास और वो चारा को चरते चलते चरते वो और आगे बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है। तभी सामने उसको नजर आता है एक तालाब। अब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। अब तालाब से भी हमें गुजरना पड़ेगा। पता नहीं पानी कितना होगा। फिर भी मन में उसको एक विश्वास है कि ऊपर वाला तो है। मेरा मालिक ऊपर वाला तो है। लेकिन ये जो शेर है ये गर्व से फूल रहा है कि मैं तो शेर हूं। मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो गाय अब नदी में जाने लगती है स्वयं को बचाने के लिए कि शायद बच जाऊं। शायद ऊपर वाली की नजर हम पर पड़ जाए। जैसे ही नदी में जाती है कुछ दूर नीचे बहुत दलदल होता है और उस दलदल में वो फंस जाती है। ये बात शेर को पता नहीं है कि उस नदी में दलदल भी है। शेर देखता है कि अब ये बेचारी तो आगे न बढ़ सकती है और न पीछे आ सकती है। अब मैं आराम से इसका शिकार करूंगा अपना भोजन बनाऊंगा। वो नदी में घुसता है और जैसे ही घुसता है कुछ दूरी दूर चलता है वो भी वो दलदल में फंस जाता है। अब दूरी कुछ ही दूरी की है। यहाँ गाय है और यहाँ शेर है। गाय भी कुछ नहीं कर पा रही और शेर भी कुछ नहीं कर पा रहा। आगे नहीं बढ़ पा रहा कि उसका भोजन बना सके या वो बाहर भी निकल सके। दोनों एक दूसरे को अब देख रहे होते हैं। गाय पूछती है उस शेर से, क्या आपका कोई मालिक है। शेर डहारते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस जंगल का स्वयं ही मालिक हूँ। स्वयं ही गुरु हूँ। मैं मालिक स्वयं ही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। गाय मुस्कुराती है हंसती है। मेरा तो मालिक है। अभी शाम होने वाला है और जैसे ही मेरा मालिक मुझे घर में नहीं पाएगा तो वो मुझे ढूंढते हुए इस जंगल में जरूर आएगा और मुझे बचा कर ले जाएगा। आपका मालिक तो कोई भी नहीं है। आप अब इसी में पड़े रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो किसान जब देखा शाम हो गई घर में वो गाय नहीं आई वो जंगल की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी गाय
उस दलदल में फंसी हुई है और वहां शेर भी फंसा हुआ है। तो जैसे तैसे वो बचाते हुए स्वयं को उस गाय के पास जाता है, उस गाय को निकालता है, किनारे लाता है। और गाय और वो जो किसान है शेर को देखते हैं कि काश हम इस शेर को बचा पाते, काश हम इस शेर को बचा पाते। लेकिन जैसे बचाएंगे ये शेर हम ही पर हमला कर दे। इसलिए मजबूरी में दोनों को वहां से जाना पड़ा और शेर दलदल में फंसा रहा। ऐसे ही हमारे भीतर जो ईगो होता है, अहंकार होता है, हम अगर एक बार भी इस अहम के दलदल में फंस जाते हैं तो लाख सदगुरु गुरु कोशिश करते हैं हमें उस दलदल से निकालने के लिए, हम निकल नहीं पाते। जब तक कि हम उस अहम को छोड़ नहीं देते तब तक हम नहीं निकल पाते। एक ऐसी ये दलदल है और हम सोचते हैं कि हम स्वयं मालिक है, हमारा कोई गुरु नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, भगवान नहीं, बस हम जो करते हैं हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। जबकि देखा जाए तो हम उसके रथ में सवार हैं, हम ऊपर वाले के रथ में सवार हैं और वही हमारा सब कुछ है, गुरु है, मालिक है, सब कुछ है। लेकिन हम से फूले नहीं समाते कि हम कर रहे हैं तो हो रहा है, बल्कि हमारे किए कुछ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है उसके मर्जी से हो रहा है। अगर ये एक छोटी सी बात हम समझ ले तो जीवन में हमारे जो भी दुख तकलीफ कष्ट है, जो बाहरी संसारिक, वो सब दूर हो जाएंगे। यानी हमने स्वयं को अब उस मालिक के हवाले कर दिया। वो जैसा चाहेगा वैसा हमसे करवाएगा, जो चाहेगा वही हमारे साथ करेगा। तो जैसे हमने स्वयं को उसके हवाले किया फिर सुख ही सुख है। यानी जब हमारे भीतर होता है अहम कि मैं कर रहा हूं और वो काम पूरा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। जैसे हमने स्वयं को उस पर समर्पित किया कि वो कर रहा है, जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, जो भी करेगा भले के लिए करेगा, फिर जो भी होता है हमारे जीवन में अच्छा ही होते चला जाता है। फिर हमारे जीवन में अगर हमें दुख भी मिलता है, कोई कष्ट भी आते हैं, तो उसमें भी हम पाते हैं कि उसमें भी कोई ना कोई रहस्य छिपा होगा। और शायद ईश्वर ने अगर हमें ये दिया है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो हम जैसे ये हमारी भावना मतलब पॉजिटिव होती है तो हम पाते हैं कि हमारे हमारे जीवन से जो दुखों की घड़ी है वो निकलते जा रही है और सुख की घड़ी हमारे भीतर प्रवेश करती जा रही है। बस एक ये छोटी सी अगर समझ हमारे भीतर पैदा हो जाए तो फिर हम कभी दुखी नहीं होते। यानी हम दुखों में भी आनंद को ढूंढ लेते हैं। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगे, ओशो का हम स्वागत करेंगे पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए हम ओशो का स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, उस संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे। यानी हमारे भीतर से नृत्य को फूटने देंगे। जैसा जैसा शरीर हमारा मूव करना चाहे वैसे वैसे हम सहयोग करेंगे, स्वयं को नहीं बचाएंगे तो ही हमने स्वयं पर काम किया। अगर हमने स्वयं को बचाया फिर जिसके लिए हम यहाँ आते हैं वो घटना नहीं घट पाएगी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी
कि स्वयं को नहीं बचाना है, स्वयं का सहयोग देना है। और फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।